आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। मेरे उस सब्सक्राइबर का नाम रोहित था। उसने मुझसे कहा कि यह घटना आज तक उसके परिवार को डराती है। कहानी शुरू से अंत तक जरूर सुनिए। रोहित अपने माँ, पिताजी और छोटी बहन के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिताजी दिन रात मेहनत करके घर चलाते थे। रोहित पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसका सपना था कि वह बड़ा अधिकारी बने और अपने परिवार की गरीबी दूर करे। इसी वजह से वह हर रात देर तक पढ़ाई करता था। परीक्षा नजदीक थी, इसलिए उस रात भी वह अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर लगभग रात के 1 बजे पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसकी नजर खिड़की के बाहर गई। चांदनी रात में एक बेहद सुंदर मोर खड़ा था। उसकी गर्दन नीले रंग की चमक रही थी और उसके पंखों पर जैसे चांद की रोशनी नाच रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि रात के 1 बजे किसी मोर का वहां होना बिल्कुल असामान्य था। मोर धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोहित को अपने पीछे आने का इशारा कर रहा हो। रोहित ने सोचा, इतना सुंदर मोर मैंने पहले कभी नहीं देखा। वह बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल आया। जैसे ही वह मोर के पास पहुंचा, मोर थोड़ा आगे चला गया। रोहित उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। भागते भागते वह गांव से दूर निकल गया। कुछ देर बाद वह एक घने जंगल के किनारे पहुंच गया। अब चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। अचानक मोर जंगल के अंदर चला गया। रोहित भी उसके पीछे अंदर चला गया। जंगल के अंदर जाते ही उसे एहसास हुआ कि वहां हवा भी अजीब तरह से चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिल रही थीं। तभी पीछे से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। रोहित डरकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह फिर आगे बढ़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि वही मोर एक पुराने टूटे हुए मंदिर के सामने खड़ा है। मोर ने अचानक अपने पंख फैलाए और अगले ही पल वह गायब हो गया। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी मंदिर के अंदर से किसी ने धीमी आवाज में कहा, आ ही गया। रोहित डरते हुए मंदिर के अंदर गया। अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने कहा, बेटा, तुम बहुत बड़ी गलती कर बैठे। रोहित ने पूछा, कौन सी गलती? साधु बोला, जो मोर तुम्हें यहां लाया वह असली मोर नहीं था। वह इस जंगल की आत्मा का रूप था। इतना सुनते ही मंदिर के बाहर से तेज चीख सुनाई दी। रोहित बाहर आया। उसने देखा कि दूर वही मोर फिर खड़ा है, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल थीं, उसके पैर इंसानों जैसे थे और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। रोहित जोर से भागने लगा, लेकिन जितना वह भागता, जंगल उतना ही लंबा होता जाता। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। वह पीछे मुड़ा तो वहां वही भयानक मोर था। अब उसके पंखों से खून टपक रहा था। उसकी आवाज इंसानों जैसी हो चुकी थी। वह बोला, जो मेरे पीछे आता है वह कभी वापस नहीं जाता। रोहित पूरी ताकत से भागा। अचानक उसे अपने पिताजी की आवाज सुनाई दी, रोहित बेटा, इधर आ। वह आवाज की तरफ दौड़ा, लेकिन साधु की बात उसे याद आई। इस जंगल में किसी भी आवाज पर भरोसा मत करना। रोहित वहीं रुक गया। तभी उसके सामने उसके पिताजी का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और वह उसी डरावने मोर में बदल गया। रोहित की चीख निकल गई। वह दूसरी दिशा में भागा। भागते भागते उसे मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। वह वापस उसी मंदिर में पहुंचा। साधु ने उसे एक रुद्राक्ष दिया और कहा, आंखें बंद करो और भगवान का नाम लो। रोहित ने वैसा ही किया। पूरा जंगल जोर जोर से कांपने लगा।
भयानक चीखें आने लगीं। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह अपने घर के सामने पड़ा हुआ था। सुबह हो चुकी थी। माँ और पिताजी उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके थे। रोहित ने सारी बात बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसी शाम गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि कई साल पहले उसी जंगल में एक शिकारी ने एक मोर को मार दिया था। तब से उसकी बेचैन आत्मा रात में लोगों को अपने पीछे बुलाती है। जो उसके पीछे चला जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। रोहित शायद इसलिए बच गया क्योंकि उस साधु ने उसकी जान बचा ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी रोहित कहता है कि हर साल बरसात की पहली रात ठीक रात 1 बजे उसके घर की खिड़की के सामने वही सुंदर मोर दिखाई देता है और उसकी लाल आंखें सीधे रोहित की तरफ देखती रहती हैं, मानो अब भी उसका इंतजार कर रही हों। अगले दिन रोहित ने फैसला किया कि वह उस रहस्यमयी साधु के बारे में जरूर पता लगाएगा। लेकिन जब वह सुबह गांव के कुछ लोगों के साथ उसी जंगल में पहुंचा तो वहां न कोई मंदिर था, न कोई साधु और न ही उस मोर के पैरों के निशान। गांव के एक बुजुर्ग ने यह देखकर गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम बहुत किस्मत वाले हो। उस जंगल में जो भी रात के समय जाता है वह जिंदा वापस नहीं आता। रोहित ने उनसे सारी बात बताई। बुजुर्ग ने बताया कि लगभग 50 साल पहले उस जंगल में एक तांत्रिक रहता था। उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों के लिए कई मासूम जानवरों की बलि दी थी। उनमें एक सफेद मोर भी था। मरते समय उस मोर की आत्मा और तांत्रिक की काली शक्तियां एक हो गईं। तभी से वह आत्मा कभी सुंदर मोर बनकर तो कभी डरावने राक्षस का रूप लेकर लोगों को जंगल में बुलाती है। उस रात रोहित ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन ठीक रात 1 बजे उसकी खिड़की पर फिर से टक 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 की आवाज आई। रोहित ने धीरे से पर्दा हटाया। वही मोर खड़ा था, लेकिन इस बार उसके पंखों पर लाल रंग के धब्बे थे और उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा चमक रही थीं। मोर ने अपनी गर्दन घुमाई और धीरे धीरे चलने लगा, जैसे फिर से रोहित को बुला रहा हो। रोहित ने इस बार बाहर नहीं जाने का फैसला किया। तभी उसकी छोटी बहन नींद में उठी और बिना कुछ बोले दरवाजे की ओर चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी तरफ खींच रही हो। रोहित दौड़कर अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। उसी पल बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी। पूरा घर जोर से हिलने लगा। खिड़की का शीशा अपने आप टूट गया। जब रोहित ने बाहर देखा तो मोर गायब था, लेकिन घर के आंगन की मिट्टी पर बड़े बड़े पंजों के निशान बने हुए थे, जो किसी इंसान के नहीं थे। सुबह गांव वालों ने वे निशान देखे तो सभी डर गए। उसी समय वही रहस्यमयी साधु अचानक गांव के मंदिर के पास दिखाई दिया। उसने रोहित को एक ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज हमेशा अपने पास रखना। वह आत्मा अब भी खत्म नहीं हुई है। उसने अब तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को अपना शिकार चुना है। इतना कहकर साधु धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। रोहित के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि असली डरावना सफर अब शुरू हुआ है और उस रात के बाद उसके परिवार के साथ ऐसी घटनाएं होने लगीं जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली और भी डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।